एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांतिमय बना रहे, है ना। अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ ऊपर वाले से रखो, इंसानों से नहीं, इस दुनिया से नहीं। मैंने ऊपर वाले से पूछा कि मैं अपराधी हूं, उसने कहा मैं माफ कर दूंगा। मैंने कहा मैं अकेला हूं, उसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने कहा बहुत परेशान हूं, उसने कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा बहुत उदास हूं, उसने कहा आंख उठाकर तो देख, मैं हमेशा तेरे आसपास हूं। इसलिए भगवान पर विश्वास और अपने काम पर फोकस रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। पैसा ये दुनिया की ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि यह किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना सबके लिए मजबूरी बन जाए। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ यारों के भी यार होते हैं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई दोस्त इन तीनों में से कोई भी चीज करता है तो वो आपका दोस्त नहीं, बस आपका इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 1, जब भी आप कोई बड़ी सफलता हासिल करते हो तो आपका दोस्त आपको कांग्रेचुलेशन बोलने की बजाय बोले कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बहुत आसान है ये काम, तो समझ जाना कि वह जल रहा है आपसे। नंबर 2, आपका दोस्त आपके काम पर हाजिर नहीं होता, पर जब आप उसे किसी पार्टी में जाने को या कहीं घूमने जाने को मैसेज करें तो तुरंत मैसेज का रिप्लाई करेगा। नंबर 3, अगर आप लाख चीज उसकी अच्छी करके दे और उसमें बस एक गलती आप कर दो तो हमेशा वो आपको उस एक गलती के लिए टोकता रहेगा। बात से सहमत हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। घर को बनाना और बिगाड़ना सिर्फ औरत के हाथ में होता है। सीधे सीधे बोलो ना कि मैं चुप रहूं, अपनी बेइज्जती करवाती रहूं तो घर बना रहेगा। अगर मैं जरा सा कुछ बोल दूं तो घर टूट जाएगा। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। गरीब इधर उधर भटकता है भोजन पाने के लिए, अमीर इधर उधर चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। कुछ लोग जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लोग कहते हैं कि शादी के बाद अगर पत्नी समझदार ना मिले ना तो घर टूट जाता है, मगर वहीं शादी के बाद अगर पति समझदार ना मिले ना तो पत्नी खुद टूट जाएगी, मगर घर को कभी टूटने नहीं देगी। बकरी का बच्चा पाले तो किसी को देने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ माँ बाप अपनी बेटी देते हैं आपकी नस्ल पैदा करने के लिए, उनके सामने तो नजर नहीं उठनी चाहिए। एहसान तले गर्दन झुकी रहे। एक तो दवाई ठीक से लेती नहीं हो और फिर पूरा दिन काम नहीं करने का बहाना बनाती रहती हो। ये ससुराल भी कितना अजीब होता है ना। अगर बेटा बीमार होता है तो दुख होता है, और अगर बहू बीमार होती है तो ड्रामा लगता है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पालती है, पिता 25 साल पालता है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ बिना तनख्वाह लिए घर का सारा काम करती है,
पिता पूरी कमाई घर पर लुटा देते हैं, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ जो चाहते हो वह बनाती है, पिता जो चाहते हो वह लाकर देते हैं, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ को याद करते हो जब चोट लगती है, पिता को याद करते हो जब ज़रूरत पड़ती है, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। माँ और बच्चों की अलमारी नए कपड़ों से भरी पड़ी होती है, पिता कई सालों तक पुराने कपड़े यूज़ करते हैं, फिर भी न जाने क्यों पिता पीछे रह जाते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक रेस्टोरेंट का मालिक बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकता, पर फिर भी वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे शेफ से ज़्यादा पैसा बनाता है। एक स्कूल का मालिक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता, अच्छा पढ़ा भी नहीं सकता, पर फिर भी वो स्कूल में काम कर रहे टीचर से ज़्यादा पैसा कमा लेता है। एक अस्पताल का मालिक जो खुद डॉक्टर नहीं है, वो किसी भी एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसा बनाएगा। कई देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कॉलेज टॉपर नहीं होते, फिर भी वो पूरा देश चला रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि हम स्किल वालों से काम कैसे लें। अगर हम में कोई स्किल नहीं है, पर ये स्किल है कि हम स्किल वालों से काम कैसे लें, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हंसकर बिताया करो जिंदगी का हर पल, पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो। शब्दों को थोड़ा सोच समझकर बोला करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो। मिलते रहा करो अपनों से, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जो दिल से अपनाया जाता है ना। पता है, जब राम जी को वनवास मिला था, रोजाना उनके पैरों में बहुत से कांटे लगते थे, उनको पीड़ा भी होती थी। ये पीड़ा माता सीता और लक्ष्मण जी से देखी नहीं गई। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप नंगे पैर चलते हो और इतने सारे कांटे आपके पैरों में लगते हैं, आप इनको निकाल क्यों नहीं देते? तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं इन कांटों को कैसे निकाल दूं, क्योंकि एक बार जो मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसको अपने से कभी अलग नहीं करता हूं। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा उठानी पड़े। ऐसे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। जय श्री राम। कल से शुरू करूंगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, उठ करके मैं रनिंग करूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही सुबह 5 बजे आपका अलार्म बजता है, उस अलार्म को बंद करके आप फिर से सो जाते हैं, है ना। फिर लेट उठते हैं, लेट उठकर सोचते हैं कि यार आज तो नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे आपको एहसास होता है और पूरा दिन आपका खराब निकल जाता है। फिर आप अगली सुबह के लिए फिर से अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि चलो आज नहीं हो पाया, लेकिन कल से मैं ये पक्का करूंगा। जो भी मैंने कुछ सोचा है उस पर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा और कल से मैं 5 बजे उठकर सारे काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग करूंगा। फिर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल कभी नहीं आता है, इसलिए जो करना है वो आज ही करना है ना। बेवकूफ़ इंसान कैसा होता है? जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 1, बेवकूफ़ इंसान दूसरों का काम करते करते अपना खुद का पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। नंबर 2, बेवकूफ़ इंसान हमेशा सोचता है कि मैं यह करूँगा, वह करूँगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। नंबर 3, बेवकूफ़ इंसान किसी के ऊपर भी तुरंत विश्वास कर लेता है। नंबर 4, बेवकूफ़ इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आते ही वह उछलने लगता है, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करता है। बात सच्ची है, मगर थोड़ी सी कड़वी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे वो सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, वो हाथ जो वक्त आने पर साथ छोड़ दे, वो रिश्ता जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए साथ होता है, वो जगह जहाँ पर सिर्फ हमें तकलीफें मिलती हैं, और वो उम्मीदें जहाँ से हमेशा हमें निराशा मिली है, छोड़ देना चाहिए। उम्मीद, आशा, मेहनत, भरोसा अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने पे रखिए, है ना। एक लड़की ने अपनी शर्तों पर जीना चाहा, पर घर वालों ने उसकी शादी करा दी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो घर वालों ने कर्ज लेकर उसकी शादी करा दी। किसी से प्रेम था उसे,
पर बदनामी ना हो जाए तो घर वालों ने जल्दबाजी में शादी करा दी। लड़की है तो दूसरे घर तो जाना ही है, तो ये सोचकर घर वालों ने इसकी शादी करा दी। आगे ढंग का लड़का नहीं मिलेगा, इस चिंता में उसकी शादी करा दी। उसे अपनी मर्जी से नौकरी करनी थी, ससुराल में जाकर काम करना, ये बोलकर उसकी शादी करा दी। सच कहूं तो शादी करने में समस्या नहीं है, समस्या से बचने के लिए शादी करने में समस्या है।